yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. एक ही बात लिखी थी। मैं हैरान थी कि दोबारा ये ख़त मेरी किताब में किसने रखा, जबकि मैं तो कहीं गई भी नहीं थी। पहले तो गुमान हुआ था कि शमा की हरकत है, मगर आज तो वो आई ही ना थी। थोड़ी देर गुमसुम सोचती रही, फिर जहन से इस बात को झटका और पढ़ाई में लग गई। अब रोज़ मेरी किताब में ख़त होता। शमा अलग छुट्टियों पर थी। हफ्ता गुजर गया, वो कॉलेज ना आई। आखिर में इसके घर चली गई। मैंने इससे ख़त वाली बात बताई तो वो समझी शायद मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ, मगर जब ख़त दिखाए तब इसे यकीन आया। अगले रोज़ से इसने कॉलेज आना शुरू कर दिया। अब तो मैं अपनी किताबों पर नज़र रखने लगी और शमा को भी कह दिया कि मैं क्लास से बाहर जाऊँ तो वो मेरी किताबों की हिफाजत करे। लेकिन जिसने ख़त रखना होता था वो जैसे जादू कर दिया करता था। लाख हम किताबों पर नजर रखते, इसे ख़त मेरे बैग में डालने का मौका मिल ही जाता था। अम्मी को भी ना बताया। ख़त में ऐसी बातें होती कि बेचैन हो जाती, सबसे बढ़कर ये कि तजस्सुस मारे डालता कि आखिर कौन ये ख़त लिखता है और ये ख़त मेरी किताबों में कैसे आ जाते हैं। मुझे शमा पर शक यूँ नहीं होता था। जिस रोज़ वो नहीं आती थी ख़त फिर भी मेरी किताब में मौजूद होता। अब तो ये आलम था, अगर एक किताब में ख़त नहीं होता तो दूसरी में ढूंढती तो मिल जाता। 6 माह हो गए थे, ख़त मिलते रहे। एक दिन घर आई तो किताब खोली, हर किताब देख ली, मगर आज ख़त ना था। अब तो और बेचैनी से दो चार हो गई। इंसान थी, कब तक कोई इंसान असर न लेगा। मैं भी शायद आदी हो गई थी इस ख़त और इसके लिखने वाले के। सबसे बढ़कर ये कि ख़त लिखने वाले ने कभी जवाब के लिए इसरार नहीं किया था। बस यही तहरीर होता कि एक बार मुझे फ़ोन कर लो। पहली बार आज ख़त ना पाया तो इस तरह से जान जाने लगी और फिर ना चाहते हुए भी इसे फ़ोन करने का इरादा कर लिया। घर में सिर्फ एक मोबाइल था जो कि अम्मी के पास रहता था। रात के 12 बज गए थे। अम्मी अभी भी सिलाई कर रही थी और मैं इनके सोने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी किस्मत अच्छी निकली कि अम्मी जल्दी सो गई। मैंने नंबर मिलाया, डरते डरते हेलो कहा। जवाब में आवाज़ आई, जी हेलो। मैंने घबरा कर फ़ोन रख दिया, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने किसी लड़के को फ़ोन नहीं किया था और ना ही बात की थी। थोड़ी देर तक बेदमसी में बैठी रही। रहा ना गया तो फिर से फ़ोन मिला दिया। इस बार इसने कहा, डरो नहीं, फ़ोन मत रखना, बात करो। आप कौन हैं? मैंने पूछा, मुझे कैसे जानते हैं आप? ये सब मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा, इसने कहा। हैरत हुई कि इसने डायरेक्ट शादी की बात कर दी। आप अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखते। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? इसने बड़े आराम से जवाब दिया, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो बात करो, वरना नहीं। और जहाँ तक मेरे बारे में जानने का सवाल है तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब बता दूंगा। अब मैं इसे रोज़ फ़ोन करती, अम्मी के मोबाइल से, और नंबर बाद में डिलीट कर देती। मेरा सारा जेब खर्च कार्ड पर लग जाता। हम रोज़ बात करते, मगर मैंने शमा को कुछ ना बताया कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझे ज़रूर मना कर देगी। अब ख़त आना बंद हो गए थे।
لیکن میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی۔ کبھی کبھی خود کو بہت کوستی مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ کبھی رات کو گھنٹوں روتی کہ یہ کیوں میں کر رہی ہوں، مگر اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہ اور نہ ہی کبھی یہ جانا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کی باتوں کے جادو میں گرفتار ہو گئی۔ اس بات کو 8 ماہ ہو گئے۔ اب میں ابو کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے آپ سے میں شرمندہ رہتی تھی کہ ان کا بھروسہ میں توڑ رہی ہوں۔ امی کو کپڑے سیتے دیکھتی تو بہت افسوس ہوتا کہ یہ کیا صلہ میں دے رہی ہوں۔ اپنے والدین کو جو میرے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے۔ شمع میرے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اکثر کہتی تھی